हिंदी व्याकरण। शब्द विचार। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए कई शब्द कई स्वरूपों में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो भेद किए गए हैं। शब्दों के कितने भेद किए गए हैं? दो। कौन कौन सा? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। शब्द के दो भेद किए गए हैं, विकारी और अविकारी। विकारी के अंतर्गत आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द के अंदर आता है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। संज्ञा। संज्ञा साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है और आगरा स्थान का नाम है। ताजमहल एक वस्तु का नाम है तथा सुंदरता एक गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम हैं। अतः ये चारों संज्ञाएं हुए। परिभाषा। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिन, महीनों आदि के नाम आते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्रायः जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के भेद नाम आते हैं। भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रायः गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्यतः 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। जातिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा जैसे शिशु जाति है तो इससे भाववाचक क्या होगा? शैशव या शिशुता। विद्वान जाति है तो विद्वता इसका भाववाचक होगा। मित्र है तो मित्रता, पशु का पशुता, पुरुष का पुरुषत्व, सती का सतीत्व, लड़का का लड़कपन, गुरु का गौरव, बच्चा का बचपन। इसी तरह से
सर्वनाम से, जैसे मम है, मम सर्वनाम है तो इसका भाववाचक ममता या ममत्व होगा। स्व सर्वनाम के स्वत्व, आप का आपा, सर्व का सर्वस्व, निज का निजत्व, अपना का अपनापन। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, जैसे कठोर का कठोरता, विधवा का वैधव्य, चालाक का चालाकी, शिष्ट का शिष्टता, ऊंचा का ऊंचाई, नम्र का नम्रता, बुरा का बुराई, मोटा का मोटापा, स्वस्थ का स्वास्थ्य, मीठा का मिठास और सरल का सरलता। इसी तरह से क्रिया से भाववाचक संज्ञा, सुनना का सुनवाई, गिरना का गिरावट, चलना का चाल, कमाना का कमाई, बैठना का बैठक, पहचानना का पहचान, खेलना का खेल, जीना का जीवन, चमकना का चमक, सजाना का सजावट, लिखना का लिखावट, पढ़ाना का पढ़ाई। अव्यय से, अव्यय से भाववाचक संज्ञा, जैसे दूर का दूरी, ऊपर का ऊपरी, अधिक का धिक्कार, शीघ्र का शीघ्रता, माना का मनाही, निकट का निकटता, नीचे का नीचाई, समीप का समीप।